वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 12 जनवरी 2021 और 12 जनवरी 2021 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आप तक पहुंच के। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, उसमें हर रोज प्राप्त हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। और पहला, एक नए फीचर एक नए अंदाज के साथ आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो हाल ही में पिनांग गांधी आश्रम, ये पिनांग गांधी जो गांधी आश्रम है वो कहाँ पे है? मलेशिया के अंदर, मलेशिया देश है उसके अंदर। तो पिनांग गांधी आश्रम मलेशिया के द्वारा पीस ऑफ मैसेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? एक राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्ति है जिन्हें पीस ऑफ मैसेंजर यानी शांति के लिए यह अवार्ड दिया गया। तो वह है डॉक्टर दुर्गा प्रसाद शर्मा। किन्हें दिया गया? डॉक्टर दुर्गा प्रसाद शर्मा को दिया गया। तो ये देखिए, जयपुर निवासी, वैसे इनका जो घरेलू जिला है वो तो है धौलपुर, लेकिन रह रहे कहाँ पे है? जयपुर में। तो जयपुर निवासी डॉक्टर दुर्गा प्रसाद शर्मा को पिनांग गांधी आश्रम मलेशिया के द्वारा पीस ऑफ मैसेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब आप इमेज में देख सकते हो, ये मलेशिया दो टुकड़ों में मलेशिया बंटा हुआ है और मलेशिया की जो राजधानी है कुआलमपुर है। कुआलमपुर, ध्यान रखना, मलेशिया की राजधानी है। और मलेशिया किस लिए प्रसिद्ध है? एक तो ध्यान रखना, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये रबड़ के उत्पादन के लिए खास करके प्रसिद्ध होते हैं। और सिर्फ फसल के लिए, रबड़ के उत्पादन जो गौण पदार्थ है उसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये ध्यान रखना। और ये यहाँ पे हमारा भारत है और भारत के इस साइड ये बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और भारत के दक्षिण पूर्व में ये मलेशिया स्थित है। तो इसकी स्थिति ध्यान रखना। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये यूरोप, ये एशिया और ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और ये महाद्वीप हो गया आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। तो विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले आपको बता दूं, जिस विद्यार्थी ने ये अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया वो कर लें, क्योंकि 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 15 अप्रैल तक चलेगी दिशा कंप्लीट कोर्स रीट लेवल 2। रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों होते हैं, यहाँ पे रीट लेवल 2 का सोशल स्टडीज का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 3 मंथ का, क्योंकि 25 अप्रैल को आपको पता है फिक्स एग्जाम है। तो इससे पहले पहले पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे आपको मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, लाइव क्लासें भी आपको मिलेगी। अगर आपको कोर्स खरीदना है तो आप प्रोमो कोड यूज कर सकते हो, नानक क्लासेज। तो नानक क्लासेज प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको 10% छूट भी प्राप्त होगी। और कोर्स कोई बड़ा नहीं है, जैसे मंथली है, 2 मंथ है, इस प्रकार के इनके मंथ होते हैं। कोई भी हो, चाहे आरपीएससी का हो, यूपीएससी का, इंडिया जगत के कोई भी एग्जाम होते हैं, सब इस प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध होते हैं। तो आज ही से प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। राज्य में सड़क सुरक्षा और सुनिश्चित ढांचा बनाने के लक्ष्य से डेट आधारित व्यवस्था कायम करने हेतु राजस्थान सरकार ने किसके साथ एमओयू किया है? ध्यान रखना, राज्य में सड़क सुरक्षा और सुनिश्चित ढांचा बनाने के, आपको पता है राजस्थान में सड़क सुरक्षा के मामले में राजस्थान पूरे देश में टॉप पे है। प्लस राष्ट्रीय राजमार्ग जो एनएच है उनके निर्माण में महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पे है। तो अब एक नई मुहिम उन्होंने क्या शुरू की है? सुनिश्चित ढांचा बनाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किसके साथ राजस्थान सरकार ने एमओयू किया है? तो आईआईटी मद्रास के साथ इन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राजस्थान सरकार द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, अब मद्रास की बात आती है तो बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं होता ये मद्रास क्या है। तो ये जो आज वर्तमान तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, उसी का प्राचीन नाम क्या था? मद्रास था। तो इनके साथ एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया गया है? हस्ताक्षर किया गया है। मुख्य उद्देश्य देखो, बहुत बड़ी बात, सड़क सुरक्षा के उपायों में वृद्धि करना, सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जान बचाने और राज्य में दुर्घटना के मामलों में कमी के बेहतर उपाय करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात आ जाती है सड़क सुरक्षा या परिवहन की। तो हमारे राजस्थान के जो परिवहन मंत्री हैं, राजस्थान के परिवहन मंत्री, याद रखना, प्रताप सिंह खाचरियावास है। कौन है? प्रताप सिंह खाचरियावास। एक तो ये बात रखना है।
बात आती है हमारे देश के परिवहन मंत्री कौन है, तो ये भी आपको याद रखना है। सड़क सुरक्षा और परिवहन मंत्री है नितिन नितिन गडकरी हमारे देश के परिवहन मंत्री। इन दोनों बातों को आपको याद रखना है। किसके साथ समझौता किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ। और ये करंट अफेयर्स की बुकें देखो, इंडिया की भी है और राजस्थान की है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। 50 रुपए इसके हैं और 50 रुपए ये आप पे करके आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस बांध में रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी एंड ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण किया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के किस बांध में रंगीन मछली एक्वेरियम गैलरी एंड ब्रीडिंग यूनिट का लोकार्पण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिशलपुर बांध। अब यहाँ पे देखिए, बिशलपुर बांध है कहाँ पे? टोंक के अंदर है। एक तो ये ध्यान रखना है आपको। जयसमंद बांध कहाँ पे है? तो जयसमंद बांध है उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में है। रामगढ़ बांध कहाँ पे है? तो रामगढ़ बांध है जयपुर में, बाणगंगा नदी के किनारे। और राणा प्रताप सागर ये चित्तौड़गढ़ में है, चंबल नदी के किनारे। एक तो इनको याद रखना क्योंकि सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में हम तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे बिशलपुर बांध की। बिशलपुर बांध किस नदी पे बना हुआ है? बनास नदी पर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिशलपुर बांध किस जिले में है? टोंक जिले में। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किस जिलों को पेयजल और सिंचाई आपूर्ति होती है? एक तो ध्यान रखना, जयपुर का कुछ क्षेत्र। आपको पता है अभी हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय में जलापूर्ति भी बिशलपुर बांध से होगी। इसके बाद में टोंक में सिंचाई और पेयजल होता है। और एक नाम आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, केकड़ी। केकड़ी अजमेर में भी जो पेयजल की आपूर्ति होती है वो किससे होती है? बिशलपुर बांध से। केकड़ी अजमेर से। हमारे राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री है डॉक्टर रघु शर्मा, उनका विधानसभा क्षेत्र भी कौन सा है? केकड़ी है। ये बिशलपुर बांध के बारे में आप ध्यान रखोगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डॉक्टर रेणुका व्यास द्वारा रचित पुस्तकों का विमोचन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर रेणुका व्यास द्वारा दो तीन पुस्तकें थी, उनका विमोचन किया गया है। तो वो किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर बीडी कल्ला के द्वारा। ये डॉक्टर बीडी कल्ला कौन है? हमारे राजस्थान के हमारे राजस्थान के सबसे बड़ी बात तो ऊर्जा मंत्री हैं। एक तो ऊर्जा मंत्री, एक ये याद रखना। प्लस इनके पास विभाग कौन सा है? अभी राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा था। इनके पास कला संस्कृति विभाग भी है। कला संस्कृति विभाग, पुरातत्व विभाग है, वो किसके पास है? डॉक्टर बीडी कला। बीडी कला का पूरा नाम है बुलाकी दास कला। ये याद रखना, ये एग्जाम में आता है। और बीकानेर से ये विधानसभा, बीकानेर पश्चिमी विधानसभा, जो पश्चिमी बीकानेर है, वहां से ये क्या है? विधायक हैं। अब अशोक गहलोत राजस्थान के 25वें मुख्यमंत्री हैं। एक तो ये याद रखना, राजस्थान के 25वें मुख्यमंत्री हैं। और सरदारपुरा जोधपुर से ये विधानसभा क्षेत्र है इनका। सचिन पायलट जो पहले उप मुख्यमंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री थे, अब इन्हें हटा दिया गया है। और ये टोंक से विधायक हैं। टोंक से विधायक हैं। डॉक्टर सीपी जोशी, ये हमारी 15वीं जो विधानसभा है, 15वीं विधानसभा, उसके क्या है? अध्यक्ष है। ध्यान रखना, सारी सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब डॉक्टर रेणुका व्यास की पुस्तकें कौन सी है, थोड़ा इस पे नजर आप मारे। विमोचन तो डॉक्टर बी डी कल्ला ने किया। तो पुस्तक है धिंगाणे धनियाय। ठीक है, धिंगाणे धनियाय, कांवली कूपल प्रीतरी और उड़ने को तैयार मन, ये इनकी पुस्तक है। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी विमोचन वगैरह किया जाता है तो इनके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार के द्वारा राजस्थान में प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत कितने केंद्रों की स्थापना की जाएगी? किसके द्वारा? केंद्र सरकार की योजना है। नाम है इसका प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। जो औषधियां होती है ना जनता के लिए, इन औषधियां परियोजना योजना लाई जाती है अलग अलग रोगों के लिए, अलग अलग बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए। तो इसके अंदर राजस्थान में 155 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो देखिए, और 155 केंद्रों की स्थापना होगी किसके द्वारा? ये परियोजना कॉनफेड के द्वारा पूरी की जाएगी। ये कॉनफेड, आपको पता है कॉनफेड की स्थापना 1967 में हुई थी। कॉनफेड की स्थापना 1967 में हुई थी। और इसका मुख्यालय राजफेड, कॉनफेड, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अब कॉनफेड की बात करें तो इसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड। सहकारी उपभोक्ता संघ। ठीक है,
इसको याद रखना है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए जीका, JICA, जीका, जैसे आपको याद रखना है, जापान द्वारा वित्त पोषण से राज्य के निम्न में से कौन से जिले से फ्लोरोसिस निराकरण योजना प्रारंभ की गई है। जीका द्वारा, जीका के वित्त पोषण से यानी उनके धन से राज्य के किस जिले से फ्लोरोसिस जो रोग है, आपको पता है बहुत ही खतरनाक, हमारे नागौर अजमेर में तो खूब कुब्बड़ पैटी वाला क्षेत्र फैला हुआ है, निराकरण के लिए योजना प्रारंभ की गई है, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, नागौर हो जाएगा। तो देखिए जापान अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेटिव एजेंसी, जीके का पूरा नाम याद रखना, जीका का संबंध जापान से, ये क्वेश्चन आ सकता है। नागौर जिले में जो फ्लोरोसिस से ग्रसित है उनके निराकरण के लिए योजना प्रारंभ की जाएगी। योजना के माध्यम से नागौर जिले के 7 कस्बों में इंदिरा गांधी नहर से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, क्योंकि अजमेर नागौर ये क्षेत्र कुबड़पट्टी क्षेत्र है और वहाँ अच्छा पानी, आपको पता है फ्लोराइड युक्त पानी है, तो उससे रोग कौन सा होता है, फ्लोरोसिस। इस कारण इंदिरा गांधी नहर से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो जापान के सहयोग से, जापान की बात आई है तो आपको याद रखना है, जापान की राजधानी टोक्यो है और टोक्यो के अंदर 2021 के ओलंपिक होंगे। टोक्यो के अंदर 2021 के क्या होंगे, ओलंपिक होंगे, ये आपको याद रखना। और अब देखिए बात आती है नागौर की, तो ये राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। इसको राजस्थान की धातु नगरी कहा जाता है, राजस्थान की धातु नगरी इसे कहा जाता है। नागौर में राजस्थान की सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें, आपसे पूछे राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें हैं, तो नागौर। और नागौर और ये जयपुर का क्षेत्र हो गया, यहाँ ये कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है, फ्लोरोसिस की मात्रा खूब सारी पाई जाती है, कि ये याद रखना। और इसका क्षेत्र है जो मकराना, और यहाँ पे झीलें जैसे नाम आता है, डिडवाना झील बहुत प्रसिद्ध है, डिडवाना। और यहाँ का जो मार्बल है, मकराना का मार्बल, इसको अभी उत्पाद की एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। मकराना कहाँ का प्रसिद्ध है, डिडवाना हो गया। और डेगाना नागौर का सफेद संगमरमर भी प्रसिद्ध है, तो बहुत चीजों से प्रसिद्ध है नागौर। और नागौर से ही आपको पता है RLP पार्टी के हनुमान बेनीवाल है, वो सांसद है, लोकसभा सांसद है। इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश के पहले ऑक्सोजोन, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सोजोन की नींव कहाँ रखी गई। प्रदेश के पहले ऑक्सोजोन की नींव कहाँ रखी गई, तो ये कोटा के अंदर रखी गई। मुख्य तथ्य देखिए, कोटा में इसकी नींव रखी गई कब, अगस्त 2020 को। उद्देश्य वातावरण की शुद्धता के लिए बड़ी संख्या में पौधे लगाना। ऑक्सीजन आपको पता है पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, इसे याद रख सकते हो। ऑक्सोजोन की नींव कहाँ रखी गई, कोटा के अंदर, शिक्षा नगरी कोटा के अंदर, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किस औद्योगिक क्षेत्र में स्पोर्ट्स एंड खिलौने बनाने की यूनिट लगाई जा रही है। राजस्थान में किस औद्योगिक क्षेत्र में स्पोर्ट्स, खेलों से संबंधित और खिलौने बनाने की यूनिट लगाई जा रही है, तो ये खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र। और ये खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है, अलवर के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलवर के अंदर स्थित है। तो यहाँ देख सकते हो अलवर जिले की खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्पोर्ट्स और खिलौने बनाने की यूनिट लगाई जा रही है। अगला देखिए, हाल ही में भर्तियों को लेकर विवाद में रहा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आपको बताना, अभी पटवारी भर्ती रद्द हो चुकी है, ये अधीनस्थ बोर्ड ही करवाता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अजमेर ही करवाता था, इसको अभी स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले जेई का जो एग्जाम हुआ था, जेईएन का, ये पेपर होने के बाद लीक की प्रशंसा हुई। और लाइब्रेरियन का एग्जाम भी काफी विवादों में है, तो कई भर्तियां विवादों में है, तो जाहिर सी बात है हमें याद रखना चाहिए इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बाबूलाल जटावत। कौन है, तो ये कई भर्तियां विवादित रही, इस कारण ध्यान रखना आपको, बाबूलाल जटावत है वो इसके बोर्ड के अध्यक्ष है। इनको बर्खास्त करने की मांग भी की जा रही है, लेकिन आपको वर्तमान ध्यान रखना है। ये प्रोफेसर धर्मपाल जारोली कौन है, तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव, ये हाल ही में RPSC के अध्यक्ष बने हैं। और जोश मोहन पुलिस कमिश्नर जोधपुर के बने हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे दे रखा है और मैंने आपको बता भी दिया सारा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाती है। अगला देखिए, भारत निर्वाचन आयोग का पहला मतदाता जागरूक केंद्र कहाँ बनेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग का पहला मतदाता जागरूक केंद्र कहाँ बनेगा, तो इसका उत्तर है हमारे राजस्थान के जयपुर के अंदर बनेगा। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है, सुनील अरोड़ा, आपको याद रखना है। और राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, उनको भी याद रखना है, तो कौन है, प्रेम सिंह मेहरा। ये आपके लिए
इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ देख सकते हो जयपुर में, अब तस्वीर आप जयपुर की देखें तो कुछ बातें हम जयपुर की कर सकते हैं। जयपुर जिले की खासियत, विश्व का पहला होम्योपैथिक विश्वविद्यालय। दूसरा, अभी हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय जो जयपुर के अंदर है, उसका स्थापना दिवस मनाया गया। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। जितनी भी आपकी उर्दू अकादमी है, सिंधी अकादमी है, उर्दू अकादमी, सिंधी अकादमी, ब्रज भाषा, ये सारी अकादमियां हैं, सब की सब कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को किसके द्वारा? सवाई जय सिंह के द्वारा की गई, और 2020 में इसका 293वां स्थापना दिवस बनाया गया। और यहाँ की झील है एक सांबर झील, जो पिछले साल 2019 के अंदर पक्षी त्रासदी के कारण प्रसिद्ध रही थी। एक बैक्टीरिया फैल गया था बैक्टूलिज्म नाम का, उस कारण बहुत सारे पक्षी मर गए थे। जैसे अभी राजस्थान में बर्ड फ्लू की आशंका चल रही है, तो ये भी इम्पोर्टेंट। और सांबर झील है, इसमें 4 नदियां आके गिरती है, 4 नदियां एग्जाम में आता है। उसके अलावा जयपुर की बात करें तो आधुनिक जो राजधानी है वो जयपुर है, और टी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर इसको राजधानी बनाया गया। तो इतनी थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद रखना है। और यहाँ देखिए इसकी सीमा लगती है हरियाणा से। हरियाणा से सबसे कम सीमा लगाने वाला जिला भी कौन सा हो जाता है? जयपुर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राष्ट्रीय तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार राजस्थान में कितने तेंदुए हैं? तो राजस्थान में तेंदुए 476, इसका सही जवाब ये था। ठीक है। 69 क्या है? तो राजस्थान में बाघ रिपोर्ट आई थी। बाघ राजस्थान में कितने हैं? 69 बाघ हैं। 3034 21 क्या है? पूरे भारत में सर्वाधिक जो तेंदुए हैं वो मध्य प्रदेश में, कितने? 3421। और पूरे भारत में तेंदुए कितने हैं? 12,852। तो ये मैंने सारे आंकड़े आपको बता दिए। एक क्वेश्चन पूछा था विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम क्या था? तो भूप सिंह था। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का इन्होंने नेतृत्व किया था। और राजस्थान केसरी इन्होंने पत्रिका लिखी थी 1919 में। वृद्धा महाराष्ट्र में इनके द्वारा जो राजपूताना संघ है उसकी स्थापना की गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए। ये राजपूताना या राजस्थान सेवा संघ, सॉरी, राजपूताना नहीं है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय 1920 में कहा गया था, अजमेर के अंदर आ गया था। तो ये विजय सिंह पति की बातें आप याद रखनी है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की स्थापना कब हुई? मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की स्थापना 2 अक्टूबर 2019, 30 दिसंबर 2019, 7 नवंबर 2019, 21 दिसंबर 2019। इसको याद कराना, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए, 15वीं राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? महेंद्र चौधरी, दीपेंद्र शेखावत, कैलाश मेघवाल, सीपी जोशी। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब आपके लिए यस्टरडे डोज क्या थी? हिमा दास का संबंध किस खेल से है? हिमा दास एथलीट से है, असम की है, ढींग एक्सप्रेस भी इन्हें कहा जाता है। और 2021 के टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई इन्होंने कर लिया है, तो बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर था 24 दिसंबर। और विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा गांधीनगर किस नदी के किनारे है? तो ये गांधीनगर किस नदी के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे। और किसकी राजधानी है? किसकी है? गुजरात की। फिक्की की स्थापना कब हुई? 1927 में महात्मा गांधी के कहने पर घनश्याम दास बिड़ला ने इसकी स्थापना की थी। और इसके वर्तमान जो चेयरमैन बने हैं अभी, उदय शंकर बने हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और एक क्वेश्चन पूछा था विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल ग्वालियर किस राज्य में है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर के साथ अगोछा, अगोछा नाम का एक शहर था। इन दोनों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं। अब आपके लिए यस्टरडे नेक्स्ट डोज क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताना है आपको। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये बताना है। काशी विश्वनाथ मंदिर किस राज्य में? ये बताना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये बताना है। और दूध व खारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पटवार का एग्जाम हो, चाहे रीट का हो, चाहे किसी का भी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डोज थी। दोस्तों, ये हमारा प्रयास कैसा लगा? एक नए प्रयास के साथ फिर हमने आपके साथ शुरुआत की है। जैसे जैसे आपका सहयोग मिल रहा है,
सपोर्ट मिल रही है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बढ़िया तरीके से आपको ये क्वेश्चन दे सकें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना जरूर, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमें संख्या बढ़ानी है। कम से कम 2000 विद्यार्थी तो इस वीडियो को देख, या पहले 3000 से ऊपर थी, और लगातार अब जैसे राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ है 1500 के आसपास पहुंच चुके हैं, तो 2000 3000 के पास से हमें बढ़ाना है, कंटिन्यूज रखना है। इतनी मेहनत के साथ आपको इतना बढ़िया वीडियो दिया जा रहा है, जरूर आप लाइक शेयर करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।